गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज था संडे, गिन्नी लोग को आए हुए आई थिंक थर्ड डे हो चुका था। तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें यहाँ की प्याज कचौड़ी तो टेस्ट कराएं। तो बहुत पसंद आई उनको और ढोकला भी खाया हम लोगों ने साथ में बैठ के। और आज ही मुझे शिरीन भाभी का मैसेज भी आ रखा था कि सीमा मुझे 4 से 5 अगर तुम फ्री हो तो बताना, मैं मिलने आऊँगी। तो बस गिन्नी अभिषेक को आज कहीं जाना है अपने किसी फ्रेंड से मिलने, तो वो लोग जाएंगे वहाँ, अनूप अपने काम पे और पार्थू और मैं रहेंगे घर पे। तो बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो लोग चले जाएंगे। गिन्नी और अभिषेक जाने वाले हैं। लोग जस्ट अभी गए ना गिन्नी लोग, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जैसे ही वो लोग गए कपड़े लगाए, कपड़े सुखा लिया। अनूप ने फटाफट झाड़ू पोछा लगाया और मैं ना यहीं पे रूम पे बस यहाँ बैठूंगी। अभी भाभी आ जाएगी तो, क्योंकि वहाँ पे विराज और अनूप मैच देख रहे हैं। एंड गाइस इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो रही है ना मुंबई में, आपको क्या ही बताऊँ। जैसे दिल्ली में मई जून का मौसम होता है ना, अब बस बिल्कुल वही समझ लो आप। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना पंखा ना कुछ। एसी तो खैर हमारे घर है नहीं, लेकिन पंखा भी मतलब इतनी अजीब सा हो रहा है ना, उमस जिसको कहते हैं, ह्यूमिडिटी, वो बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। लेकिन बस दीपावली के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो बस अभी भाभी आती है, फिर उनको थोड़ी देर मिल के वो जाएंगी, फिर मैं थोड़ा व्लॉग स्टार्ट करूँगी। अच्छा, फायर हॉट कार्टून एनिमे। हाँ। तो उसमें इसका एक्रिलिक मार्कर है, ये ना ग्लास पे उसके भी कर सकते हो। खुश हो गए आप? आपने हग्गी भी नहीं दी शिरीन आंटी को यार। भाभी क्या बनाऊं आपके लिए? चाय? कुछ नहीं पता है आपका कितना एफर्ट करते हो आप, रियली आप बहुत एफर्ट करते हो हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे आप मिले यहाँ पे। मतलब बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा मिला, मतलब जिसकी सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है। एंड थैंक यू सो मच कि आप हो मेरे लिए यहाँ। हो गया? अरे उसको तो बस। तो यहाँ भाभी हमारे लिए दिवाली गिफ्ट और पार्थू का बर्थडे गिफ्ट लेके आई है, तो बस उनके संग अब थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। हे गाइस 7 बज रहे हैं और मैं अब आपसे मिल रही हूँ। इस बीच में बहुत सारा मतलब काम हो चुका है। गिन्नी एंड अभिषेक भी आए थे, फिर दोबारा वो लोग कहीं गए और शिरीन भाभी भी गई। काफ़ी देर हम लोग साथ बैठे। आज शिरीन भाभी और मैं छत पे गए, चाय पिया, साथ में कऊ को खाना खिलाया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। मैच देखा हमने साथ में। फिर रोशनी आई, रोशनी ने आज रोटी बना दी मेरे लिए, तो ये देखो रोटी बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ, सीताफल कट कर दिया है मैंने और मूंग दाल चढ़ा दी है। तो बस थोड़े से बर्तन थे, वो भी रोशनी धो के गई है गाइस। एंड आज ना उसको डांडिया में जाना था, बोलती दीदी लास्ट डे है डांडिया का, और आज मेरे को लहंगा लेने भी जाना था। अब लेट हो गया, मैंने कोई बात नहीं, मेरे पास लहंगा है। तो जो एक रेड कलर का वेस्ट साइड से मैंने लहंगा लिया था, अगर आपको याद होगा, तो वो वाला लहंगा मैंने उसको दिया। तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा तू पहन ले, लेकिन पहन के मुझे वापस कर दियो, हमेशा के लिए नहीं दे रही हूँ। तो बहुत खुश हो गई है। तो वो वाला लहंगा उसको दिया और उसको लहंगे को निकालने के लिए ने ये पूरा बेड खाली किया। मतलब हालत ख़राब हो रही है, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से सच में मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा कि मैं व्लॉग्स बनाऊं और एडिट करूं। लेकिन हाँ, व्लॉग्स मैं बना सकती हूँ, लेकिन ये पता नहीं कब आएगा, आई रियली डोंट नो। लेकिन मैं बना रही हूँ गाइज अपनी तरफ से। तो देखो अब आगे क्या बनाती हूँ। और मुझे अभी कल पार्थू को स्कूल भेजना है, कल सिद्धिविनायक भी जाना है। बहुत ज़्यादा आप समझो एक के बाद एक काम दिख रहा है। तो आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोग की कमेंट को भी नहीं देख पा रही हूँ। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं। मैंने एक अपडेट डाला था कि मैं उसकी कमेंट ही देख लूँ, वो भी टाइम नहीं है। बस इसको रख के जस्ट अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, एंड इसके बाद अपनी दाल छोड़ के सब्जी बनाऊंगी। तो अब मैं पता नहीं कब मिलती हूँ इस फ्रेम में, लेकिन मैं बनाती रहूँगी धीरे धीरे। चलो मिलते हैं, बाय। देख कितनी प्यारी, चले गिद्दा पा दे। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ऐसी जाइए मंडे बाबू, मंडे। अच्छा 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 अच्छा, मेरा दिमाग ही खराब रहता है, पता नहीं। गाइस हम आए हैं सिद्धिविनायक मंदिर और आज बिल्कुल खाली है। असल में पहुंचे 9:15 बजे, लेकिन बिल्कुल खाली है। हाँ आजा। अरे आज तो बिल्कुल खाली है, मस्त सच में। हम लोग इतनी बार आए हैं, ये देख। नहीं नहीं,
अपनी अपनी किस्मत होती है। तो बस गाइस सिद्धिविनायक आके मैंने सोचा आप लोग के लिए जहाँ से मुख दर्शन किए जाते हैं वहाँ से डायरेक्ट दर्शन लेने की कोशिश करती हूँ। और आज तो इतना खाली था, बस अंदर जाके काफ़ी देर खड़े होके, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही आ गए थे, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर गिन्नी कहने लगी कि जब तक लाइन में न लगो तब तक दर्शन करने का मज़ा ही नहीं आता। और यहाँ पंडित जी या लोगों की भीड़ के कारण ना बप्पा दिख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने भी ठानी थी कि बप्पा के दर्शन तो आपको कराएंगे ही। लो सामने है हमारे गणपति बप्पा, सिद्धिविनायक देव की जय। दर्शन कर लो आप सब भी जहाँ बैठे हैं वहीं से। आप सब की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सबको दर्शन करने के लिए बप्पा जल्दी अपने पास बुलाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे चीटिंग हो रही है। हमने इतनी आसानी से दर्शन कर लिए कि गिन्नी क्या बोल रही है बता। दोबारा से दर्शन नहीं क्यों मजे नहीं आते, दर्शन कैसे करने तेरे को? क्योंकि जब तक लाइन में न लगूं, थोड़ा सा भगवान के दर्शन मिलने में थोड़ा सा कष्ट ना होए तो मजा नहीं आता। तो इसलिए ना ये आसानी से दर्शन मिलने में ये अभी जी का आइडिया है कि दर्शन करने जा रहे हैं, मन नहीं भरा क्योंकि ये अभी जी का आइडिया एक बार और करें। अलौकिक शक्ति हमें अपनी तरफ खींच रही है। इतने आराम से दर्शन हुए, खड़े होके इतना निहारा है बप्पा को कि अभी ना और वहाँ पे भीड़ हो गई, तो हमने बोला एक बार दर्शन करके देख ले। ये अक्टूबर का था, नवंबर का भी चक्कर लगा लेते। चलो मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। फिर हम सब ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर यहाँ सिद्धिविनायक का जो अंदर बरामदा है, आंगन, वहाँ बैठते हैं। और यहाँ से तो देखो लाइव दर्शन होते हैं बप्पा के, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब लोग हम लोग उठ गए, लेकिन हमने देखा अभी जी अभी भी बहुत ध्यान से बप्पा की उसमें मग्न है ध्यान में। तो हम तीनों यहाँ हाथ जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं तथास्तु, तभी वो हंस रहे हैं, वो देखो। तो गाइज हमने दर्शन कर लिए हैं, 2 बार दर्शन कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गिन्नी ने यहाँ बताया कि छोले भटूरे मिलते हैं बहुत अच्छे कितना सुंदर सुंदर। हम तो 4 ही जने हैं। अच्छा हाँ, हम बड़ा क्या कर देखा, खाने का नाम लेते मेरा बेटा याद आ जाता है। सही में मैं सोच रही 5वीं चेयर को। तो सिद्धिविनायक टेम्पल के अंदर ही ये वाला रेस्टोरेंट है। और इसमें ना गिन्नी ने बताया कि जब गिन्नी मुंबई में रहा करती थी तो यहाँ पे छोले भटूरे बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो छोले भटूरे तो मिलते हैं लेकिन 12 बजे के बाद, और हम आ गए हैं सुबह, इस टाइम तो 8:30 या 9 बज रहे थे। तो हमने बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं मिला, यहाँ तक कि उन्होंने कहा बनाने वाला नहीं आया, सामान रेडी है। तो बस हार के हमने यहाँ पे आलू पूरी ऑर्डर करी, लेकिन पूरी भी यहाँ पे आई थिंक ये मैदे की थी और आलू ऐसे वाले थे, तो जैसे वो लाल तरी वाली सब्जी होती है ना, वो वाले आलू नहीं थे। फिर उसके बाद सिद्धिविनायक से वापस आते हुए हम लोग आ गए हैं डी मार्ट में मैं गिन्नी को कह रही हूँ चल थोड़े से चश्मे ट्राई करते हैं, तेरे मैचिंग के सूट से मैच करके पहना है गिन्नी ने, तो मैं उसको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर दे रही हूँ। एंड यहाँ पे आके गिन्नी और अभिषेक ने बहुत सारा सामान खरीदा डी मार्ट से। एंड बस शाम को फिर हम लोग नहीं सॉरी ये दशहरे वाले दिन का है, तो यहाँ तक तो आपने देखा था, दशहरे का व्लॉग मैंने आपके संग शेयर किया था जब हम पराग भाई को फ़ोन गिफ्ट किया था हम लोगों ने। देन उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे कोलाबा मार्केट। जय माता दी, जय माता दी। रास्ता बता दो, मैप लगा लो गिन्नी। तो गाइस यहाँ पे ना लेडीज मेकअप हो रहा है गाड़ी में, जो कि हमेशा होता है गिन्नी का। यहाँ देखो गिन्नी अपना कलेक्शन देखो, ओह माय गॉड। ये रिंग्स गिन्नी ये कितनी होंगी टोटल? अभी तो होंगी 25 के करीब। क्या बात करी, मुझे ज्यादा लग रही है गिन्नी। ये कहाँ 25 होगी गिन्नी? ज्यादा है, ओह बहुत ज्यादा। 30 होंगी। और वैसे कितनी है तेरे पास? मेरे पास आर्टिफिशियल रिंग्स कम से कम 300 के करीब होंगे। और इसको ना गिन्नी को देखो ये सब पहनना बहुत पसंद है, इसने मुझे भी पहनाया है, मेरे कान में भी पहनाया है, और अब कह रही है रिंग भी पहनानी है। आपके लिए गले में क्यूट लगेगी, बस हर साइज की होती है, ताकि अगर छोटी उंगली में पहननी है तो छोटी उंगली में, बड़ी में पहननी है। अभी आप ट्राई करके देखो आपको कौन सी अच्छी लगी। मेरी इसी उंगली में ये ढीली आ रही है, सिंपल ये अच्छी लग रही है मुझे, ये वाली हटा दे, ढीली हो रही है बहुत, ये देख। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दशहरा भेजा है, पार्थू को भेजा है, तो मैं यही कह रही हूँ कि जो मम्मी ने, इसको दशहरा कहते हैं ना बेटा, दशहरा जैसे ईदी होती है ना, ईदी है ना, ईद में नहीं देते हैं, उसी तरह से दशहरे में ये दिया जाता है बच्चों को। तो मम्मी का अभी फोन आए जा रहा है, मम्मी ने भेजे हैं हमारे लिए पैसे, तो मैं अनुप को ये कह रही हूँ कि आज मम्मी पापा ने जो पैसे भेजे उससे मैं शॉपिंग करूँगी। तो बस आज मजा आने वाला है। आज देखा मैंने बोला था ना धन आता है इसको लगाने से, आता है, आ रहा है ना।
तो बस गाइस मतलब फेस्टिवल्स हैं और बहुत खुशी होती है। और आज हम लोगों ने गिन्नी लोगों के संग सेलिब्रेट किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा पहले खाली खाली लग रहा था कि फैमिली नहीं है, बहुत अजीब लग रहा था, बड़े लोग कोई भी नहीं है, लेकिन फिर जब हमने साथ में मनाया ना तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो गैलेक्सी क्या नाम है इसका? अभी हाँ ऐसे राइट में आएगी शायद। सब हम ताज दिखा रहे सारे। हाँ तो पापा ने पूछा ये साथ वाला कौन सा होटल है? मैंने कहा यो ब्रो है। पापा कह रहे इत्थे मेरी फोटो खींच देने कोई पूछा ही नहीं पिया क्योंकि सारे ताज के आगे फोटो खिंचवा रहे। तो बस गाइज हम पहुंच गए हैं अब कोलाबा मार्केट के जस्ट पास। तो यहाँ पे पार्किंग लगा दी और पार्किंग बहुत महंगी है गाइज। तो आई थिंक 1.5-2 घंटे के 300 रुपये लिए हैं उन्होंने या 200 रुपये कुछ। तो बस यहाँ पे जा रहे थे और पुरानी चीज़ों को देख के हम लोग बातें कर रहे थे। तो ये इंडिया का पहला स्टारबक्स है गाइज, आओ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सीमा जी का पेज। शुरू हो जाओ जी। मैंने सोचा शॉपिंग के लिए बोल रहे हो आप, शुरू करो जी। तो लो गाइज आ गए हम कोलाबा मार्केट और मार्केट स्टार्ट होते ही गिन्नी को दिख गई बहुत सारी ज्वेलरीज जो उसको पसंद है, जैसे कि आर्टिफिशियल रिंग वगैरह ये सब। और अभी जी का इंटरव्यू फिर से हो गया स्टार्ट। शादाब भाई हमें डिस्काउंट देंगे, उनसे हमारी बात होगी। शादाब भाई स्माइल, हमेशा मुस्कुराओ। आओ तो भाई शादाब भाई ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, हमेशा मुस्कुराओ। तो जैसे हम ये सब रिंग वगैरह देख रहे थे ना, तभी मेरी नज़र एक लेडी पे पड़ी। हाँ पहनो पहनो दिखाओ। वेरी नाइस, अच्छी लग रही है। आया तेरे को नहीं चाहिए क्यों? ये सब है ना, इसका दुकान था 5 ऐसा। इनका दुकान था ऐसा, फिर यही चीज का कभी चोरी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, बस पहन के देखती हैं और चली जाती हैं। ये देखो ये बहुत क्यूट है, मांग के लेगी। अच्छा तो देखा आपने, शादाब भाई ने बताया इनकी 5 दुकानें थी और भी बताया कि कोलाबा मार्केट में इनको सब जानते और कोई इनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये काफ़ी रिच थी एक टाइम पे, बहुत सारी शॉप्स थी इनकी, बहुत अर्निंग होती थी। और आज इनका हाल ऐसा है क्योंकि इनके पति और बेटे ने सब चीज़ें नशे में उड़ा के ख़त्म कर दी, उनका परिवार भी ख़त्म हो गया है, तो वो इस हाल में आ गई हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गिन्नी ने कर ली है काफ़ी सारी रिंग्स पसंद और मैं उनको कह रही हूँ अच्छी लग रही है, पहनो पहनो। तो बस वो भी थोड़ी देर बाद चली गई थी। इसके बाद हमारी मार्केट की छानबीन शुरू हो गई है कि हमें लेना क्या है। एक्चुअली मुझे तो कुछ भी नहीं लेना होता, लेकिन फिर भी ऐसा आप मानोगे कि जब आप मार्केट आओ तो कुछ ना कुछ खरीद ही लेता है। क्योंकि अभी तो मेरी मम्मी आई थी तो उनके संग कितनी शॉपिंग हुई थी। तो यहाँ पे वो चप्पल मिल गई, वो वाला फुटवेयर जो हमने हिल रोड में देखा था, तब मम्मी ने कहा था अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो, लेकिन एक्चुअली मुझे ये बहुत पसंद आया। और जैसे ही मैंने अनूप को दिखाया तो अनूप को भी बहुत पसंद आया। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे थे 450 रुपये और हिल रोड में इन्होंने बोला था 250 रुपये में वो आ गए थे। तो मैंने तो छोड़ दिया कि मैं नहीं ले रही हूँ, वहाँ पे सस्ती थी, मैं यहाँ पे क्यों लूँगी, ये बार्गेनिंग कर ही नहीं रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस बुलाया, फिर वो 350 में आ गए, तो मैं तो फिर भी छोड़ के चली गई थी। और मैंने यहाँ पे सिर्फ पहन के देख रही हूँ। बाद में मैंने देखा अनूप एक पन्नी हाथ में लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैंने खरीद ही ली तुम्हारे लिए। तो वो मुझे तो लगा था कि यहाँ पे बात बनी ही नहीं, लेकिन अनूप पीछे से खरीद के ले आए तो बस मैंने ले ली। फिर यहाँ गिन्नी अपने लिए शॉर्ट कुर्तीज़ जो होती है ना वो देख रही है। तो वैरायटी तो काफ़ी थी और ये है 300 तक की रेंज में, एंड मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले भी हैं और जो नॉर्मल मटेरियल होते हैं वो भी हैं। तो यहाँ पे आपको देख के पहचान के लेना है। तो बस गिन्नी ने यहाँ से करी शॉपिंग और मैंने भी करी है थोड़ी थोड़ी। एंड यहाँ पे देखो फिर से गिन्नी जो है ना ज्वेलरी को देख के बहुत अट्रैक्ट होती है। एंड यहाँ हमारे अभी जी फिर से इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या नाम है वगैरह पूछ रहे हैं। एक्चुअली मैं सुना नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत नॉइज़ है, मेन रोड पे हो रहा है ना मार्केट में, तो इसलिए। तो इन भैया के पास तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरीज थी एंड गोल्ड में ज़्यादा था। तो बस यहाँ पे मैंने भी एक छोटे छोटे इयररिंग्स जो होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, वैसे वाले बिल्कुल बालियाँ जो होती है ना वो। एंड ये देखो हाथों के ब्रेसलेट वगैरह बहुत सुंदर सुंदर, तो रीज़नेबल थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। ये था कि 100 से 500 के अंदर अंदर, यानी 250, 350, 450 इस तरह का रेंज था इनका, लेकिन अच्छे थे यहाँ से। एंड मैंने ली है ये वाला जो भी भैया निकालेंगे ना, ये वाली इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई,
तो ये देखो, ये 350 का बोल रहे थे, लेकिन आई थिंक 300 या 250 में उन्होंने लगा दिया था। तो सबसे अच्छी तो हमें यहाँ मिली टी शर्ट्स। फर्स्ट कॉपी बोल लो, सेकंड कॉपी बोल लो, ब्रांड्स की, H&M की, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी, एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अभी तो आप ऐसे ही देख लो, ये बैक साइड है और 200 या 250 की रेंज में है, आई थिंक 200 की रेंज में। तो गिन्नी जो भी उठाए, मुझे तो सारी ही अच्छी लग रही थी। मैं कहती ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो ये देखो, इसके भी बैक साइड में बहुत खूबसूरत आपको डिज़ाइन दिखेगा। तो ये देखा, इन कलर बहुत सुंदर थे। तो यहाँ से कुछ टी शर्ट्स भी ले ली उन लोगों ने। तो इसी तरह से कोलाबा मार्केट बहुत बड़ी है गाइज, एंड हमने तो एक साइड का आधा ही मार्केट घूमा। फिर यहाँ पे मुझे ये लिनन की वाइट शॉर्ट कुर्ती बोल लो, शर्ट बोलो, बहुत पसंद आई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, 650 बोल रहे थे इसका। एंड मैंने उनसे कहा 450, लेकिन वो माने ही नहीं। तो उन्होंने बोला लास्ट में 550 लगा दूंगा, लेकिन मुझे 550 में काफ़ी महंगा लग रहा था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। मुझे लगा अगर 450 में बुलाते तो मैं ले लेती। एंड इनके भी मटेरियल ना लिनन एंड प्योर कॉटन वाले थे, तो अच्छे मटेरियल है। अगर आप मुंबई में हैं तो प्लीज़ कोलाबा मार्केट ज़रूर जाना, आपको लेटेस्ट डिज़ाइन मिलेंगे। और अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो मुझे कोलाबा से अच्छी लगी थी हिल मार्केट, जहाँ पे हिल रोड मार्केट, वहाँ से जहाँ से मम्मी और मैंने शॉपिंग की। फिर हमने यहाँ अद्विक अनविक के लिए भी कपड़े लिए, क्योंकि सबके लिए ले लिए थे। अद्विक अनविक के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था, तो वो भी मैंने ले लिया। एंड यहाँ जाते जाते अभिजी और अनूप की नज़र पड़ी इन कुर्तों पे, जो कि 350-450 की रेंज में थे, प्योर कॉटन। बहुत ही अच्छी लग रही थी सारी कुर्तियाँ। तो बस हम अंदर गए, वहाँ से भी हमने एक एक कुर्ती ली। अब बारी आ गई भाई चश्मों की। गिन्नी के फेस पे ये चश्मा इतना अच्छा लग रहा था कि हमने उससे कहा ले ले। फिर अनूप ने बोला मुझे भी बताओ, यहाँ पार्थू भी टशन में देखो वो कुछ तो है। फिर गिन्नी को हमने बोला तू यही ले, तेरे फेस पे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने बोला दूसरा कलर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे अभिजी और अनूप लोग मुझे ये चश्मा पहना रहे हैं, और मैं कह रही हूँ देखो मैं बिल्ली लग रही हूँ, और मैं म्याऊं म्याऊं कर रही थी। फिर मैंने गिन्नी ने जो ट्राई किया वो पहना। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि मैं चश्मे पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे पहना पहना के मज़े ले रहे थे। ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे आई बॉल होगी छोटी छोटी, और इतना हंस रहे थे हम इसे देख के कि ये क्यों बनाया है, मतलब कौन पहनता होगा इसको। तो यहाँ अभिजी ने पहना, अनूप ने पहना, मतलब बहुत वैरायटी थी इनके पास चश्मों की, एंड रेंज भी ठीक थी। 250-350 की रेंज में आपको अच्छे खासे डिज़ाइनर चश्मे मिल जाएंगे। गिन्नी का फेस देखो यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बोला स्माइल तो कर। तो बस एक के बाद एक काफ़ी सारे उसने चश्मे ट्राई किए, अच्छे लग रहे थे। फिर उसने ये वाइट वाला और वो जो फाइनल ग्रीन वाला हमने उसके लिए पसंद किया था ना, वो वाला लिया। तो आई थिंक ये 250 या 300 में हमें मिल गए थे। तो यहाँ पे अभी जी ने बोला मैं भी एक ट्राई कर लेता हूँ, ये देखो। तो बस सब ने अपने अपने पसंद के चश्मे लिए और हम लोग निकल पड़े हैं। और पार्थू का ये हैप्पी वाला डांस बहुत फेमस हो चुका है, गिन्नी और अभिषेक सीख के गए हैं यहाँ से। तो अभी जी गिन्नी कौन सा है? और यही तो हम पिछले 300 साल से ढूंढ रहे हैं हम। जब डायनासोर गए थे छोड़ के अच्छा लग रहा है, लेकिन अलग ये किसी बच्चे के लिए लो। अब तो ले लिए वो बच्चों के लिए। रेट 1 रुपये कम नहीं है ना? नहीं वो अच्छा लग रहा है ना। वो फर्स्ट कॉपी थी एक्चुअली, सारे ब्रांड की फर्स्ट कॉपी थी, वो कह रही थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि मार्केट में जाके हम लड़कियां बोरा ही जाती हैं। मतलब जितना भी खरीदो कम ही लगता है, जितना भी लो संतुष्टि होती ही नहीं है किसी भी चीज़ से, है ना। अभी और कुछ और नया क्या है, यही चलता रहता है माइंड में। तो भाई सबके लिए सब कुछ है इस मार्केट में, आप आके चेक कर सकते हैं। और इतनी भूख लग रही थी यहाँ पे अनूप को, पार्थू को, गिन्नी को। और गिन्नी का कोई फेवरेट मैकडी है यहाँ पे, तो ये लो भाई, आ गए हम सब लोग मैकडी पे। एंड यहाँ पे कोई उसका फेवरेट बर्गर है, वो बोला उसने कि मुंबई में ही मिलता है। तो बस सब ने अपनी अपनी पसंद का बर्गर ऑर्डर किया, लेकिन जो गिन्नी को पसंद था ना वो वाला एक्चुअली आज नहीं आ पाया था। एनीवे हमने खाया और फटाफट से अब हमें वापस घर के लिए निकलना था, क्योंकि आज हमारी राधिका का बर्थडे था। आकांक्षा का मैसेज आया था और मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि यार 6:30 तो यहीं हो गए और 7:30 बजे कैसे पहुंचूंगी, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन देखो पहुंचते पहुंचते रात हो गई, और रात का समय बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुंबई देखने लायक होती है पूरी, ऐसे लगता है जैसे दिवाली के लिए तैयार होता है ना दिल्ली, मुंबई तो रोज ही ऐसे लगती है। बस जल्दी जल्दी घर गए और मैं भागी फिर से नीचे। तो ये गाइस कोलाबा से तो आ गए, लेकिन अब हम जा रहे हैं मोक्षा के बर्थडे पे, यानी राधिका के बर्थडे पे। फटाफट से गिफ्ट पैक करवा के लाई हूँ, और अब वो लोग गए हैं ऑफिस, मैं पार्थू को यहाँ बर्थडे में लेके आई हूँ। आ जाओ।
तो जब तक मैं पहुंची बर्थडे ख़त्म हो चुका था, सब लोग जा चुके थे, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। हम होके आए और फिर यहाँ अनूप के ऑफिस आई और फिर यहाँ पे नीचे हो रहा था डांडिया। तो ये देखो, ये लोग डांडिया का डांस कर रहे हैं। अब रोशनी तो थी नहीं घर पे कि खाना बना देती, तो लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब कौन पकाएगा, बाहर ही खा के आते हैं। और यहाँ पार्थू और अभी जी कर रहे हैं गरबा। फिर हम खाने के लिए गए, कोई भगत जी करके स्पेशल है। यहाँ हम पिछली दिवाली आए थे पाव भाजी खाने के लिए, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे खाना खाएंगे ऐसे सोच के आए। तो बगल में देखा गर्मा गर्म जलेबी बन रही है और अभी जी ने बताया कि दशहरे में जलेबी खाने का रिवाज है। अगर किसी को पता है क्यों तो कमेंट करके बताना। तो बस जलेबी क्यों खाते हैं, क्या आप में से किसी को पता है दशहरे में, और आप लोगों में खाते हैं या नहीं खाते हैं ये भी बताना। मुझे तो ये बात पहली बार पता चली। एंड जलेबी वाले भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा आप खाना खा के आओ, मैं गर्मा गर्म पैक करके रखूँगा, अभी मत लो ठंडी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हमने फेवरेट यहाँ की सबकी पाव भाजी ऑर्डर करी, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ऑर्डर किया तवा पुलाव। तो गाइस इतनी भाग दौड़ कहीं घूमते रहते थे, कहीं बातें ख़त्म ही नहीं होता था। तो बस इसीलिए मैं शूट करती रही इन दिनों, लेकिन एडिट नहीं कर पाई क्योंकि एडिट के लिए 3-4 घंटे चाहिए होते हैं, वो मेरे पास नहीं थे। तो होप आप सब लोग समझोगे कि वीडियोज़ इतने दिन नहीं आई। मैं जानती हूँ बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उनसे दिल से सॉरी कहूँगी कि माफ़ कर दो यार, पर क्या करूँ, पहले घर है फिर बाद में सब कुछ है ना। तो ये देखो, फिर खाना खाने के बाद रोड पे आए और रोड पे बैठ के जलेबी खा रहे हैं, जहाँ दुकानें बंद हो गई है ना उसके साइड में बैठ के। थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ इस तरह से ये दशहरे का दिन है कि हम सब ने बैठ के सेलिब्रेट किया। एंड बस सेलिब्रेट किया तो रात भी हो गई है और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। तो फिर मिलूंगी कल एक नई दिनचर्या के साथ। और जाते जाते देखो हमें क्या मिला, टेडी बेयर, बहुत ही खूबसूरत टेडी बेयर बाइक में जा रहा था। तो बस चलो गाइस, टेडी बेयर भी निकला, हम भी चलते हैं अब घर, मिलेंगे कल। तब तक लव यू ऑल। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो ज़रूर करना दोस्तों। मिलती हूँ फिर से, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।